पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आओ पता करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। पृथ्वी की संरचना के साथ भ्रमित न हो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 मुख्य परतों से बनी है: भूपरपटी, क्रस्ट, प्रावार, मेंटल और कोर। भूपरपटी सबसे ऊपरी परत है, प्रावार बीच की परत है और क्रोड सबसे आंतरिक परत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पृथ्वी की परतें हैं, इसके वायुमंडल और जलमंडल को छोड़कर। संरचना में एक बाहरी सिलिकेट ठोस परत, एक अत्यधिक चिपचिपा एस्थेनोस्फीयर और ठोस मेंटल, एक तरल बाहरी कोर जिसका प्रवाह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और एक ठोस आंतरिक कोर शामिल है। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक क्रॉस सेक्शन, जो आंतरिक भाग की विभिन्न परतों को दर्शाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वैज्ञानिक समझ स्थलाकृति और स्थलाकृति विज्ञान के अवलोकन, चट्टानों के अवलोकन, ज्वालामुखी या ज्वालामुखीय गतिविधि द्वारा अधिक गहराई से सतह पर लाए गए नमूनों, पृथ्वी से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों के मापन, तथा पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग की विशेषता वाले दबाव और तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के साथ प्रयोगों पर आधारित है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाए गए बल के माप का उपयोग इसके द्रव्यमान की गणना करने के लिए किया जा सकता है। खगोलविद परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की गति का अवलोकन करके भी पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से पेंडुलम शामिल है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है 6.1024 किग्रा। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.515 ग्राम सेमी 3। यह तस्वीर आप परतें। देख रहे हो वो विकिपीडिया पृथ्वी की संरचना को 2 में तरीकों से चित्रित है। परिभाषित किया जा सकता है: यांत्रिक गुणों जैसे कि रियोलॉजी, या रासायनिक रूप से। यांत्रिक रूप से इसे लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फेरिक मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक रूप से पृथ्वी को क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी की भूगर्भिक घटक परतें सतह के नीचे बढ़ती गहराई पर हैं। यह भूपरपटी तस्वीर और आप स्थलमंडल। देख रहे हो वो विकिपीडिया मुख्य लेख: पृथ्वी की में पपड़ी चित्रित और है। स्थलमंडल। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का मानचित्र। पृथ्वी की प्रमुख प्लेटें जो हैं: प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडोस्ट्रेलियाई प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। पृथ्वी की पपड़ी 5 से 70 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है और यह सबसे बाहरी परत है। पतले हिस्से महासागरीय क्रस्ट हैं, जो महासागरीय बेसिन 5 से 10 किमी के नीचे स्थित है और मैफिक समृद्ध है, घने लौह मैग्नीशियम सिलिकेट खनिज या आग्नेय चट्टान। मोटी क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट है, जो कम घनी है और फेल्सिक समृद्ध है, आग्नेय चट्टानें जो फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज बनाने वाले तत्वों से समृद्ध हैं। क्रस्ट की चट्टानें 2 प्रमुख श्रेणियों में आती हैं: सियाल, एल्यूमीनियम सिलिकेट, और सिमा, मैग्नीशियम सिलिकेट। यह अनुमान लगाया गया है कि सिमा कॉनराड असंतत्यता से लगभग 11 किलोमीटर नीचे शुरू होती है, हालांकि असंतत्यता स्पष्ट नहीं है और कुछ महाद्वीपीय क्षेत्रों में अनुपस्थित हो सकती है। पृथ्वी का स्थलमंडल क्रस्ट और सबसे ऊपरी मेंटल से बना है। क्रस्ट मेंटल सीमा 2 शारीरिक रूप से भिन्न घटनाओं के रूप में होती है। मोहोरोविक असंततता भूकंपीय तरंग वेग का एक अलग परिवर्तन है। यह चट्टान के घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है। मोहो के ठीक ऊपर प्राथमिक भूकंपीय तरंगों पी तरंग का वेग बेसाल्ट 6.77.2 किमी सेकंड के माध्यम से होने वाले वेगों के अनुरूप होता है, और नीचे वे पेरिडोटाइट या ड्यूनाइट 7.68.6 किमी सेकंड के माध्यम से होने वाले वेगों के समान होते हैं। दूसरा, महासागरीय क्रस्ट में अल्ट्रामैफिक क्यूम्युलेट और टेक्टोनाइज्ड हर्ज़बर्गाइट के बीच एक रासायनिक असंततता होती है, जिसे महासागरीय क्रस्ट के गहरे हिस्सों से देखा गया है। पृथ्वी का मेंटल 2890 किलोमीटर 1800 मील की गहराई तक फैला हुआ है, जो इसे ग्रह की सबसे मोटी परत बनाता है। यह 6371 किलोमीटर 3959 मील त्रिज्या का 45% है और आयतन का 83.7% है। आयतन का 0.6% भाग क्रस्ट है। मेंटल ऊपरी और निचले मेंटल में विभाजित है, जो एक संक्रमण क्षेत्र द्वारा अलग होते हैं। कोरमेंटल सीमा के बगल में मेंटल का सबसे निचला हिस्सा डी डबल प्राइम परत के रूप में जाना जाता है। मेंटल के निचले भाग पर दबाव 140 जीपा 1.4 mATM है।
मेंटल सिलिकेट चट्टानों से बना है, हालांकि ठोस मेंटल की अत्यधिक गर्म सिलिकेट सामग्री बहुत लंबे समय तक बह सकती है। मेंटल का संवहन क्रस्ट में टेक्टोनिक प्लेटों की गति को बढ़ाता है। इस गति को चलाने वाली ऊष्मा का स्रोत पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का क्षय है, जो ग्रह के निर्माण से प्रारंभिक ऊष्मा के साथ संयुक्त है। गुरुत्वाकर्षण कुएं में बड़ी मात्रा में पदार्थ के ढहने से निकलने वाली संभावित ऊर्जा और संचित पदार्थ की गतिज ऊर्जा। भूकंप विज्ञान। भूकंप द्वारा उत्पन्न अपवर्तित और परावर्तित भूकंपीय तरंगों की यात्रा के समय का उपयोग करके पृथ्वी की परतों का अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगाया गया है। कोर कतरनी तरंगों को अपने से गुजरने की अनुमति नहीं देता है, जबकि यात्रा की गति, भूकंपीय वेग, अन्य परतों में भिन्न होती है। विभिन्न परतों के बीच भूकंपीय वेग में परिवर्तन स्नेल के नियम के कारण अपवर्तन का कारण बनता है, जैसे प्रकाश प्रिज्म से गुजरते समय मुड़ जाता है। इसी तरह परावर्तन भूकंपीय वेग में बड़ी वृद्धि के कारण होता है और दर्पण से परावर्तित प्रकाश के समान होता है। Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe.